ये नहीं कि समस्या थोड़े से आए तो कभी न घबराए। केवल हमारे अंदर एक कला इजाद करने की जरूरत है। आगे इस जीवन में लीला करना है तो कभी ना घबराने वाली कला। तभी हम जो सपने संजोए हैं और जो लक्ष्य हम रखे हैं वहां तक जाकर झूला झूलने का, तो बिल्कुल पाएंगे। हम अपने ज्ञान और ध्यान ये रखें कि जो पंच तत्व। धार्मिक सर, माइक ओपन कर लीजिए अपना। जी सर, प्रणाम सर जी, सभी को प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। तभी हम नेक कार्य कर पाएंगे। और ये जो नेक कार्य करने के लिए हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जीवन में बसंत और सुगंध लाना है और बिखेरना है। तो हमें इसका संबंध को हम सही प्रकार से जान पाएंगे। तभी हम अपने निबंध बहुत बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले सीखने की जरूरत है। आज मानव में मानवता की कहीं ना कहीं कमी आ रहा है और इसी कमी को दूर करने की आवश्यकता है, ताकि सबके साथ एक समान ममता और एक समानता का जो अधिकार सबको बराबर मिल पाए। हम अपनी नजर और अपनी डगर को बराबर जमाए रखेंगे और हमारी सोच में कभी मोच नहीं आने देंगे। तभी हम सफल होंगे और हमारे आने वाले जो फसलें और नस्लें सभी में सुधार आएगा। ऐसा एक मजबूत आधार बनाने की जरूरत है, ताकि हम जो बड़े कार्य करने के लिए, महान बनना है, तो उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान जब तक अपने पास नहीं रहेगा तो हम वो ध्यान और अपने संज्ञान में नहीं ले पाएंगे कि हमें करना क्या है। पूर्ण रूप से हमें मालूम कर लेना है, सुनिश्चित कर लेना है कि हमें करना क्या है। जब करना है तो डरना क्यों और घबराना क्यों। कभी ना घबराए। जब ये कला हमारे अंदर आएगा तो हम कभी किसी के साथ गलत कर्म नहीं करेंगे। इवन अपने प्रति भी हम, हमारा बल केवल समस्या की हल की ओर रहेगा, छल की ओर कभी नहीं रहेगा। हम भुलावा में रहते हैं और इस पंच तत्व को, महत्व को नहीं समझते। तभी हम छलावा में की ओर अग्रसर बढ़ते हैं। हमें सबसे पहले ये ज्ञान होना चाहिए कि हमें करना क्या है, और तभी हम उस लक्ष्य को पा सकेंगे। उसके लिए हमें आगे आने के लिए जागे रहने की भी जरूरत है। हम जागे रहेंगे तो कभी अभागे नहीं होंगे। केवल ज्ञान हमारे पास लेने की जरूरत है। ज्ञान ही सबसे बड़ा है। और ज्ञान को ही धनवान, जिनके पास ज्ञान है उनके पास धनवान, वही धनवान है। लेकिन आज नियत में खोट आया तो
मानव लोटपोट हुआ, जिनके पास जितना ज्यादा नोट, वही आज मालिक, चाहे अपने अंतरात्मा में कालिक पोत के बैठे रहे, लेकिन जिसके पास ज्यादा धन है वही मालिक। ये हमारे मन में केवल धन वाले को ही मानने लगे हैं। इसी कारण से आज हमारे परिवारजन में जो प्यार और जो माहौल एक खुशहाल होना चाहिए, वो नहीं नहीं आ पा रहा है, और यही हमारे लिए काल बनते जा रहा है। और हमें जो निहाल होना चाहिए वो निहाल हम नहीं कर पा रहे हैं। इसका मेन कारण ही कि हमारी जो सदियों से हम चले आ रहे हैं, गुलामी की जो मानसिकता लिए चल रहे हैं, स्वास्थ्य को भी हम नजरअंदाज कर रहे हैं, और साथ चलते हुए भी हम भुलावा में रहते हैं, और अपने निवाला के लिए हम छलावा कर बैठते हैं। इसका कारण कि हमारे अंदर अभी भी वो मानसिक गुलामी गया नहीं। आज इसी को दूर करने की जरूरत है, और इसको दूर करने के लिए हमें पहले तो मजबूत बनना होगा। जब मजबूत बनेंगे तभी हमारे अंदर एक अद्भुत अद्वितीय प्रतिभा जागृत होगा, और जब हम प्रतिभा के धनी रहेंगे तो मनी तो ऑटोमेटिक आना ही है। एक मानव को कितना धन चाहिए, कितना धन चाहिए, परिकल्पना करें वो सब मिलेगा, लेकिन उसको करेंगे क्या? सब यही धरा पे धरा रह जाएगा। जब बांध के ले जाएगा बंजारा, तो जरा करो विचार कि हमको क्या चाहिए और कितना चाहिए। जितना चाहिए उतना मिलेगा। उसके लिए हमें एक सही राह का चुनाव करें। जब चुनाव ही हमारा सही नहीं रहेगा, तो लगाव ही सही नहीं रहेगा, तो हमें घाव तो मिलना ही मिलना है। इसीलिए सबसे पहले लगाव की जरूरत है, और अपना पांव और जो खेल रहे हैं वो दांव बिल्कुल सही और सटीक रहेगा, तभी हम कार्य को पूर्ण रूप से, जो लक्ष्य चाहे हैं लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जो निशाने सही रहेगा, तभी हमारा कार्य सिद्ध होगा। उसके लिए हमें प्रबुद्ध बनना है, और अपनी मन और अपनी आचरण को शुद्ध रखने की जरूरत। शब्द जो हमारी वाणी निकलता है, जो शब्द निकलता है, जो एक बार कह दिए तो जो होना है तो निभाना पड़ेगा। हम बोलते हैं, बोल तो देते हैं कि हम पूरा साथ देंगे, विश्वास रखो। और यही जो शब्द है, आजकल शब्द को पकड़ते नहीं है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इवन लिखित में भी हम लिखते हैं और साइन करते हैं, वहां भी हम अपने आप को फाइन नहीं रख पाते। हम अपनी नशा में रहकर अपनी दिशा और दशा को बिगाड़ते हैं, और अपने लिए, केवल अपने लिए जुगाड़ जमाते हैं, और यही जुगाड़ हमारे लिए आगे बिगाड़ पैदा करता है। जैसा हमारा कर्म रहेगा वैसा हमें फल मिलना ही है। लेकिन शॉर्टकट में थोड़ा से हम अच्छे से, जो मन जो है संकुचित मानसिकता रहता है, उसमें कुछ क्षणिक सुख मिलेगा, लेकिन आगे चल के जो शॉर्टकट हम अपनाए वही खटखट पैदा करता है। वही हमें
निकट से विकट स्थिति की ओर धकेलता है। तो हमें विकट स्थिति में ना रहे, ना आए, ऐसे हमें ऐसे प्रकट करके चले, और ऐसे हम स्पष्ट रहें, ताकि हमें भी कभी कष्ट ना हो, ना औरों को भी कष्ट ना हो। हमें स्पष्ट बनना होगा, और स्पष्टता जिसके अंदर नहीं रहता, वो निकटता भी दिखाते हुए वो दुष्टता को चुनता है, और जिनके अंदर स्पष्टता रहता है उनके अंदर दुष्टता का गुण नहीं रहता। हम सोचते हैं कि हम अपना शब्द बिगाड़ कर हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये हम भुलावा में रहते हैं। बढ़ तो जाएंगे, लेकिन हम कब तक हल्का रहेंगे? विश्वास थमा के हम अविश्वास पैदा करेंगे, तो कब तक हम विकास की राह पर चलेंगे? यकीन मानिए, आप एक पीढ़ी, ज्यादा से ज्यादा दो पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में आपकी सीढ़ी जो बिगड़ा है, जो हम गुण अपनाए हैं, उसमें घुन लगा है, तो कहाँ आगे तक जाएगा? तो अभागे बिल्कुल ना बने, हमेशा जागे रहे, और जो ज्ञान हमने लिए हैं, वही जो ज्ञान आगे हम दूसरे को देते जाएंगे, तो हमारे अंदर भी महान गुण रहेगा, और सबके अंदर भी महान गुण आएगा। तो हम अपनी महत्ता को विद्वता की ओर अग्रसर करेंगे, तभी हम समस्त जन को, जन जन को एक सही धन दे पाएंगे। हमारा मन जो है, कहीं न कहीं सहन करने की जो क्षमता है वो कम है, इसीलिए हम हमारे साथ हनन भी होता है, और हम हनन भी करते हैं। तो हमारे अंदर हर परिस्थिति, हर स्थिति में सहन करने की वो क्षमता होनी चाहिए। और जब हमारे अंदर क्षमता रहेगा, हम लोगों के प्रति समान ममता दिखाएंगे, और एक समानता का अधिकार जब रहेगा, तो व्यापार भी हमारा शानदार रहेगा। तो शानदार होने के लिए हमारा काज जो है, उसको ऐसे ही स्वच्छ और निर्मल लेकर चलेंगे, तभी हमारा फल भी सही मिलेगा, और हर समस्या का हल भी होगा। केवल और केवल अपने अंदर पहल करने की जरूरत है, तभी हम सफल होंगे। और जब हम सफल होंगे, तो हमारा अपना तो सफल होगा। जो सपना देखे हैं, उसके लिए हमें शानदार योजना बनाने की जरूरत है, और उस योजना में हमारा कार्य बिल्कुल सही साबित होगा। उसके लिए केवल और केवल हमें अपनी आदत में इबादत लाने की जरूरत है, और हमारी नीयत और तबीयत को ठीक रखते हुए हमें वह कार्य करना है जो हमें पसंद है, उसको औरों के साथ, औरों को भी पसंद आना चाहिए। तभी हम अपना अंत भी अच्छा रहेगा, और अपने कार्य में भी, हर मौसम में भी हमें बसंत बहार रहेगा, क्योंकि हमारा आहार, हमारा व्यवहार और हमारा संस्कार सही रहेगा, तो व्यापार कैसे सही नहीं रहेगा? इस जगत में कोई भी चीज असंभव नहीं है, हर चीज संभव है। उसके लिए हमें ने, नेक नियत की जरूरत है। हमने स्पर्श किए, तो विचार विमर्श भी बिल्कुल सही और सटीक रहना चाहिए। हमारा जो संकल्प और विकल्प हमारे पास आए हैं,
तो उसको सही साबित करने के लिए हमारा जो कार्य प्रणाली है उसको निराली रखने की जरूरत है, ताकि हम अपने आप को सही साबित कर सके। आज हर तरफ एक बाढ़ से लगा है कि मेरे से कोई आगे ना बढ़े। हम उसी होड़ में आगे बढ़ रहे हैं और हम अपने साथी को मरोड़ के करोड़ कमाने की सोच रहे हैं। मिल भी जाए तो उसको क्या करेंगे, कब तक रख पाएंगे, दिन छोड़ के जाना है। तो उसके लिए हमें ज्ञान ही बहुत जरूरी है। यहाँ जो काम में आने वाली जो चीज है यही छूट के जाएगा। हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, कुछ समय का सदुपयोग करके हम उसका उपयोग करके ऐसे योग्य बने और लोगों को ऐसे योग्य बनाए कि कभी उसके मन में अयोग्य की मनमानी और विचार ही ना आए। ऐसा उनको हम तैयार कर दे और ऐसे हम तैयार हो जाए। आज हम सब दरबार लगाते हैं और व्यापार जो कर रहे हैं उसमें भी धंधा में इंसान को गंदा करने की जरूरत नहीं है। मन हमेशा चंगा रखेंगे तभी धंधा हमारा बढ़िया रहेगा। जब तक मन चंगा नहीं रहेगा तो विचार तो गंदा आना ही है। उस गंदा विचार को दूर करने की जरूरत है। नकारात्मक ऊर्जा को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तो हमारा ऊर्जा सही नहीं रहेगी। हमें अपने दर्जा को ऊंचा हमेशा रखना है और जिनको हम प्रजा जिनको हम देना चाह रहे हैं उनके ऊपर कर्जा कभी ना ला दे। और अपना दरवाजा राजा बनना है तो ऐसे अपने दरवाजा को साफ रखें कि हर प्रजा कहे कि हमें इनके जैसे बनना है। उसके लिए ज्ञान की ही आवश्यक है। रूप आज रूप सुंदर सबको पसंद है, लेकिन सुंदर के लिए अपने अंदर सही ज्ञान और सही ध्यान रखते नहीं। और इस सुंदर के कारण हम दूसरों को देखते हैं, मन अपने अंदर झांकते नहीं कि हम कितना सुंदर हैं। हम दूसरों की तरफ देखते हैं, दूसरे का महल, दूसरे का जो मिल रहा है उस तरफ देखते हैं तो हमें दुख होता। तो यही दुख की जो भूख है हमें वो गलत काम करने के लिए विमुख कर दे। इसी रूप को ही हमें सुधारना है। जब तक हमारा रूप सुधरेगा नहीं, हमारे अंदर कुरूप रहेगा, तो हम लोगों को क्या दे पाएंगे। देने के लिए अपने पास कुछ रहेगा तभी ना दे पाएंगे। तो सबसे पहले ज्ञान की जरूरत देना है, वो ज्ञान। और अपने अंदर हर हमेशा ध्यान रहे। आज हम देवालय और हिमालय के बारे में सोचते हैं तो कितना मन शांत है। लेकिन हमें ये जो गिफ्ट में मिला हिमालय, लेकिन हम शिफ्ट किधर हो रहे हैं इसको देखिए। हमारे मन में कहीं ना कहीं वो नशा जो सही दिशा की ओर जाना चाहिए, तो हम हिमालय को छोड़कर हम मदिरालय की तरफ जा रहे हैं। देवालय को छोड़कर हम मदिरालय की तरफ आगे जा रहे हैं। तो हमारा लय कैसा रहेगा। हमारे जो मानसिकता में एक वो मादकता, वो नशापन
जो सही दिशा में जाना चाहिए, वो दिशा से हम भटक गए, तो हम हादसा के शिकार होंगे। हमारा दिशा सही रहेगा, हम कभी हादसा के शिकार नहीं। इसीलिए कहते हैं नशा जरूरी है, लेकिन वो नशा करे जिसमें सबको एक समान और सम्मान मिले। मदिरालय में जाने से सबको सम्मान नहीं मिलता। जो उसका मदिरा पान करता है उसी बस को सम्मान मिलता है, कुछ समय के लिए। अपने अभिमान में रहता है कि मैं देखो कितना बढ़िया काम किया, अपने चेहरे में मुस्कान लाता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। तो हमें जाना किधर है? ऐसे नशा करे जिसमें सबकी दिशा और दशा बदले। और यही जो हमारा क्रेज बिगाड़ के गए अंग्रेज ने, और यही जो फूट डालकर जो लूट मचाया, वो हमारे अंदर वो गुण आ गया। हम आजाद तो हुए, लेकिन हमारा क्रेज जो अंग्रेज ने बिगाड़ दिया, उसमें हम सुधार नहीं कर पा रहे। उसका मेन कारण है हमें सही ज्ञान लेने की जरूरत है, सही ध्यान देने की जरूरत है। उसके तरफ हम विचार नहीं कर पा रहे हैं, अपने अंदर वो प्यार नहीं ला पा रहे हैं, इसको सबको सम्मान और सबके साथ सही व्यवहार कर पाए। हम अपनी दिशा और दशा को कहीं और लगा रहे हैं, उसको वापस लाने की जरूरत है। और हमें एक, पहले हम सब क्वाथ लेते थे तो सबके साथ अच्छे से रहते थे, और जब से चाय आया है तब से सब हाय हाय कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, फिर भी हाय हाय, कहीं राय नहीं बन पा। इसीलिए सबको साथ लेने के लिए अब कोई पुराने हमारे इसमें आना है। जड़ी बूटी स्वाद स्वाद लेंगे तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और सबका स्वाद भी मस्त रहेगा। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, तो हमारे अंदर सभी को साथ लेकर और सभी को समान दृष्टि से इस सृष्टि में देखने की जरूरत है, और अपने अंदर एक पहल तो लाने की जरूरत, ताकि सबको साथ ले चले। और ना अपने साथ ना अपनों के साथ कभी वो भूल न करें कि पीड़ा और फूल मिले। हम हमेशा एक नए फूल खिलाने की ओर अग्रसर हो, और उसके लिए हमारे अंदर सही दिशा की जरूरत है। एक निशा सच्चाई की, ईमानदारी की रखेंगे, तभी हम सही मायने में व्यापारी बनेंगे, और हमारे अंदर सही समझदारी आएगा। और जब समझदारी आएगा तो हमारे अंदर सबके लिए एक समान मन होगा। हर जन को सज्जन समझेंगे। वो सज्जन देखने के लिए खुद को वो सज्जन बनना पड़ेगा। जैसे हम सज्जन बनेंगे तो वैसे हम जन जन को सम्मान देंगे और वो ज्ञान देंगे कि करना क्या। आज राह से हम भटक गए हैं, इसीलिए हम और हमारे पास एक विकट स्थिति पैदा हो गई है, एक संकट आ गया। इस संकट को दूर करने के लिए, जो काल कंटक जो आए हैं उनको दूर करने के लिए सही सोच की जरूरत है। और ये सही सोच ही हमारे को सही जगह पर लेकर जाएंगे। तो हमें एक कदम अपने अंदर सोच को ही बदलने की जरूरत है। हम बदलेंगे तभी हम दूसरों को बदल पाएंगे। केवल और केवल हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। एक है बदलाव, सबसे रखे सही लगाव, और किसी को
भी न दे, न खेले किसी के साथ भी दांव। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हरि, जय जय हरि, सभी की जय हो, सभी की विजय हो। मोस्ट वेलकम खंडाते जी, आप आए और आगे के पैनल को संभाले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इस सुबह की बेला में एक अमृतवाणी रखा। सही में बहुत सारी जो यहाँ पे हमारे देश के लय को बिगाड़ने के लिए अंग्रेजों ने चाय, नशा पत्ती और मदिरालय छोड़ रखे हैं, इन पर हम सरकारों को काम करना चाहिए इसको सुधारने के लिए। और हमारे जो भी है उसके साथ साथ में विद्यालय और पुस्तकालय का भी ध्यान होना चाहिए हमारे अंदर, और अच्छी चीज़ों को अनुकरण करना चाहिए और अपने आचरण को सही करें तो हमारा नेटवर्क सही होगा। इसके बाद में हम बुलाना चाहेंगे हमारे ग्रेट लीडर संजय पासवान सर, जो दरभंगा बिहार से हमेशा बने रहते हैं। स्पेशल स्पीच में आपका स्वागत है, वंदन है सर। सॉरी सर, ये सावित्री ठाकुर मैम, सावित्री ठाकुर मैम, आपका स्पेशल स्पीच में स्वागत है, वंदन है, नमन है। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू सो मच। इतने बड़े गुरुकुल मोस्ट में वेलकम आपने मैम, मुझे मोस्ट वेलकम। इन्वाइट किया। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर जी कि आपने मुझे स्पेशल स्पीच में बुलाया। और इससे पहले हम उस परमपिता परमात्मा का तहे दिल से चरण वंदन नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आज उनकी असीम कृपा से हम सभी लोगों को नया जीवन मिला और हम सभी लोग इस गुरुकुल में उपस्थित होकर के एक साथ एकजुट होकर के और हम अपनी वाणी को एक दूसरे के साथ शब्दों का आदान प्रदान कर पा रहे हैं। सो परमात्मा का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमारे माता पिताओं का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इस बहुत ही सुंदर दुनिया में लेके आए। और हमारे संस्था के संस्थापक हम प्रतापन दंपत्ति का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें बहुत ही शानदार ये प्लेटफॉर्म दिया। और हमारे गुरुवर जिन्होंने गुरुकुल की स्थापना की, उनको भी हम चरण वंदन नमन करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं उस परमात्मा से हम सभी के लिए कि हम सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और सदा एक साथ रहें। और साथियों, आज की होस्टिंग हमारे आदरणीय खंडाले सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी वो सुंदर मधुर वाणी से आपने इस गुरुकुल को सुशोभित किया और अपने होस्टिंग पार्ट को संभाले रखा। सो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज के ट्रेनिंग सेशन की हम बात करते हैं, हमारे पासवान सर जी, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन आज उन्होंने हमारे बीच में रखा। क्योंकि जब भी हमारे बीच में हमारे सर जी आते हैं तो उनकी हर एक बातें निराली होती है, धार्मिक सर जी। क्योंकि जो भी शब्द उनके मुख से निकलते हैं उसका साथ में अर्थ निकलता है। क्योंकि हम लोग उनकी बातों को बहुत ही धैर्यता पूर्वक सुनते हैं और आज उन्होंने अपने जीवन से लेकर के अपने अच्छे बुरे कार्यों से लेकर के और हमें हमारे ध्यान को अपनी ओर कैसे आकर्षित करते हुए और हमारे जीवन में किस तरीके से कार्यशैली को संभाल करके आगे बढ़ने के लिए और सारे हमारी हर एक भावना को समझते हुए और हमारे भावना को कैसे पेश करने के लिए जो उन्होंने अपने हर एक एक शब्दों का अर्थ निकाल करके हमारे बीच में जो शब्द रखे, सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ धार्मिक सर जी। क्योंकि जब भी आप हमारे बीच में ऐसे ऐसे शब्द रखते हैं जिनसे हमें बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ जाता है और उसके साथ आप अपने अर्थ को भी लेकर आते हैं। क्योंकि ऐसे शब्द ऐसा लगता है कि हम सुनते जाएं। सर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपके एक एक यूनिक शब्दों को मैं सैल्यूट करती हूँ जो आपने हमारे बीच आज ट्रेनिंग सेशन के रूप में रखा। और ऐसे ही आप हमारे बीच आकर के
और अपने सारे अनुभव को हमारे बीच आप प्रकट कीजिएगा, ताकि हम सुन करके और हमारे जीवन में भी उन शब्दों को हम अमल करें और आगे हमारे जीवन को भी हम पवित्र बनाएं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। खंडाली सर, आपने मुझे स्पेशल स्पीच में बुलाया, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ और चरण वंदन नमन करती हूँ कि आपने मुझे इस सुबह की बेला में मुझे इस गुरुकुल में मौका दिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू सो मच। आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप बहुत ही अच्छे अपना कोई भी पाठ हो निभाने में दक्ष हो चुकी हैं, तो ऐसी मातृशक्तियों को मैं चरण वंदन करना चाहूँगा। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा शेयरिंग पार्ट के लिए हमारे ग्रेट लीडर जो दरभंगा बिहार से बने हुए रहते हैं, हमारे साथ मधुर वाणी से अपने शब्दों को, विचारों को हमारे बीच में रखते हैं। संजय पासवान सर, शेयरिंग पार्ट में आपका स्वागत है सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। खंडाकर सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस गुरुकुल में इस सुबह की बेला में दो शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टम के संस्थापक आदरणीय के.डी. प्रतापन सर और सृजना मैम को। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ ऐसे शानदार गुरुकुल को संचालित कर हम लोगों को सुबह शाम सिखाने के लिए, बताने के लिए, बोलने के लिए आदरणीय कुलदीप सर को, और भी हमारे जितने उपस्थित पार्टिसिपेंट, मातृशक्तियां, पुरुष साथी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो सेशन, आपका होस्टिंग, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इस गुरुकुल को अपनी वाणी से सजा रहे हैं। उतनी ही अच्छी आज का जो सेशन हमारे धार्मिक सर का, मैं सर का एक उम्र का जो तजुर्बा है और एक गीत माला की तरीका से सभी लोगों को अपनी बात को जब सुनाते हैं, एक एक बात सभी को समझ में आ जाता है कि सर, और ठाकुर मैम ने बताई है कि जैसे ही वो शब्द अगर निकालते हैं उसका अर्थ जैसा लगा लेंगे वैसा जैसे लग जाएगा। मतलब क्या सुंदर वाणी से आज का सेशन रहा। सर ने बताया है, नेक काम अगर करते हैं तो उसके पहले हमारा सोच, हमारा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान इसलिए, ज्ञान रहेगा तो हम बड़ी से बड़ी लक्ष्य को भेद सकते हैं, पार कर सकते हैं। ज्ञान जिसके पास है वही धन्यवान है। ज्ञान होगा सब कुछ हासिल हो सकता है। और सही बात सर ने बताया है, दूसरी दीपक अगर जलाते हैं, अगर दूसरा दीपक अगर जलाते हैं तो पहले अपने दीपक को जलाना होगा। अगर दीपक नहीं जलेगा, मतलब बुझा हुआ दीपक दूसरे दीपक को कभी नहीं जला सकता। इसलिए पहले खुद को सीखना चाहिए, खुद को ज्ञानवान होना चाहिए। दुख तो आएगा, दुख आएगा, परंतु अगर ज्ञान अगर हो ना तो मन बिल्कुल शांत रहेगा। इसलिए इसको अभ्यास करने की जरूरत है। ज्ञान जब तक अभ्यास अगर नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन अगर वही गलत रास्ते पर या गलत सोच, ऑटोमेटिक उसको अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो ऑटोमेटिक
खुद जो है सो आ जाता है। लेकिन ज्ञान या सीखना वो अभ्यास का चीज है। अभ्यास जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे मतलब मुझको ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए अभ्यास करने की जरूरत है। जितना अभ्यास करेंगे उतना हमको ज्ञान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर कंडाके सर, जो हमें इस गुरुकुल में दो शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने ट्रेनिंग पार्ट और स्पेशल स्पीच को अपने शेयरिंग पार्ट में सारगर्भित रूप से रखा। इसके बाद हम लेना चाहेंगे क्लोजिंग पार्ट में हमारे ग्रेट लीडर MP पांडुरना से बनेंगे हमारे साथ राम कुमार बारंगे सर। आपका क्लोजिंग पार्ट में वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। सभी मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम इस गुरुकुल को सभी पार्टिसिपेंट को धन्यवाद। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन, जिनकी आशीर्वाद से हमें एक शुभ सुबह के दर्शन होते हैं। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर को सभी की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद है। और उन्हें उनका आशीर्वाद हमें ऐसा ही बनाए रखे, ऐसी उनसे हम प्रार्थना करते हैं। और हमारे साथ ही हमारे इस संस्था के संस्थापक KD प्रतापन सर और सरीना मैम को कोटि कोटि नमन वंदन है, जिनकी एक सोच के कारण हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। और उस प्लेटफॉर्म के तत्वाधान में जो हमारा एक गुरुकुल का निर्माण हुआ, और उस गुरुकुल को संचालन करने वाले हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर माननीय कुलदीप सिंह पुंडीर सर को कोटि कोटि नमन वंदन है, जिनके हर क्षण हर मार्गदर्शन के तत्वाधान में हम सब कुछ न कुछ यहाँ से सीखते हैं। और सीख कर अपने अपनी भूमिका को प्रस्तुत करते हुए अपने अपने आप में निखार लाते हैं। तो ऐसे गुरुदेव को कोटि कोटि नमन वंदन है। और हमारे आज इस सुबह की बेला में जो उपस्थित हमारी ग्रेट ग्रेट मातृ शक्ति एवं पुरुष साथी सभी को कोटि कोटि नमन वंदन है। और बहुत बहुत धन्यवाद है जो अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ उपस्थित होते हैं। और सौभाग्यशाली भी है हम कि हमें ऐसा गुरुकुल मिला है। तो इस गुरुकुल के संचालन में आज जो हमारे होस्टिंग करने वाले मिस्टर विशलाल खंडाते सर, आपकी होस्टिंग काबिले तारीफ है। आप जब भी कोई भी पार्ट निभाने का प्रयास करते हैं वह सरलता पूर्वक अपने सीनियर और पेंशनर लीडर का जो अनुभव है उसे प्रस्तुत करते हुए आप होस्टिंग कर रहे हैं आज। तो आज की होस्टिंग और मंच संचालन आपका काबिले तारीफ है। आज इसी श्रेणी में जो ट्रेनिंग के रूप में हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर मिस्टर धार्मिक सर आए, और उन्होंने भी हमारे जो उनके जो शब्दों का जो कमाल है उस शब्दों के माध्यम से उन्होंने यहाँ हमें जो परमात्मा की असीम कृपा से, प्रकृति की असीम कृपा से जो जितनी आवश्यकता है हमें अपने जीवन यापन करने के लिए, उनका बखान करते हुए उन्होंने हमें सचेत किया कि वास्तव में हम जितना ज्यादा चाहेंगे उतना कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, और उसका परिणाम स्वरूप हमें मिलेगा तो, लेकिन हमारे जीवन जीने के लिए केवल एक धोती और दो रोटी की जरूरत पड़ती है। कहने का सार जो है ये है कि हमारे जीवन में अगर आप जितना ज्यादा की चाहत रखोगे उतना मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने के लिए आपको कड़ी से कड़ी कठोर तपस्या करते हुए आपको उस चीज को ग्रहण करना पड़ेगा। तो हमें साधारण जीवन जीते हुए अपने इस जीवन की यात्रा को सफल करना है। उन्होंने इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमें आभास कराया है कि सुख और दुख हमारे ही कर्मों के अनुसार हमें मिलते हैं। तो सुख की चाहत रखने के लिए मात्र केवल
जितना साधारण जीवन जीने के लिए लगता है उतना हमें प्रकृति के द्वारा मिलता ही है। विधाता ने एक किताब लिखी हुई है, विधाता ने एक किताब लिखी हुई है, और उस किताब के मुताबिक आपको मिलना ही तय है। यह आज दिन का निश्चित है, आप कर्म किए जाए, बस यही हमारा फल निश्चित है। तो हमें आवश्यकता से अधिक अगर कुछ प्राप्त करना है, उसके लिए आज आपने प्राप्त तो कर लिया, लेकिन किसी न किसी कारण वह प्लस माइनस हो ही जाता है। तो हमें जीवन में प्लस माइनस पे ध्यान न देते हुए, जो प्रकृति ने हमें आज जितना मिला है उसमें सुखी रहे, और उसको अपने आप जीवन की यात्रा को सफल करते हुए अच्छे कर्मों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने इस गुरुकुल के परिवार के साथ सादा जीवन, उच्च विचार रहकर जीवन जीने की जो कला यहाँ गुरुकुल के माध्यम से सिखाई जाती है, उसे अगर ग्रहण करते हुए अपने जीवन को जिए, तो सुख और दुख का जो तराजू है वह हमें समान रखेगा, और वह दुख का आभास नहीं होगा। ऐसे हमें इस ट्रेनिंग के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया। काबिल तारीफ रहती है, हर समय हर क्षण उनके कुछ न कुछ हमें यहाँ ज्ञान, किसी न भी किसी लीडर से हमें ज्ञान का प्रसार एक हमारे जीवन जीने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। बस केवल उसे समझने और अपने जीवन में उतारने की हमें जो कमी है उसे दूर करना है। और ऐसे ही आज के जो हमारे इस सेशन में जो निर्धारित समय रहता है एक स्पेशल स्पीच का, तो उनमें हमारे छिंदवाड़ा जिले एमपी से, एमपी के छिंदवाड़ा जिले से जो हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर जी, जो पेशे से टीचर है, उन्होंने भी अपने विचार को यहाँ पे इसी ट्रेनिंग के सार को रखते हुए उन्होंने अपने विचार भी प्रकट किए। वह भी हमारे एक मधुर और सुंदर वाणी के धनी होने के साथ साथ उन्होंने अपनी जो प्रस्तुति करते हैं वह हमारे गुरुकुल के लिए एक सीख है कि अपनी वाणी में कितनी अच्छी मधुरता रखे, और मधुरता के माध्यम से हमें अपने एक जीने के जो समाज में जो व्यवहार होता है वह वाणी पे कैसे कितना संयम रखे, उनकी वाणी से यह हमें सीख मिलती है। तो ऐसे ऐसे हर किसी लीडर में, हर किसी व्यक्ति में कोई ना कोई एक कला निपुण होती है। वही अपनी कला निपुण अपने जीवन को एक सफल बनाने का एक वरदान रहता है। तो ऐसे सभी लीडर अपने अपने जीवन में वाणी पे भी कंट्रोल करते हुए सुमधुर वाणी का अगर प्रयोग करे, तो एक क्रोधित और एक जो भाव होता है वह भाव से बच सकता है। तो हमें भी वाणी पे संयम रखने का जो उनके द्वारा जो स्पीच रहती है वह सुनकर हमें भी ऐसा प्रतीत, अपने एक एक गुण यहाँ से जो गुरुकुल के माध्यम से मिलता है उसे ग्रहण करते रह रहा है। तो यही हमारे गुरुकुल की परंपरा रही है कि अच्छे से अच्छा यहाँ से ज्ञान का जो प्रसार जो भी ग्रहण करने का यहाँ मिलता है, हर किसी लीडर से वह अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते रहे। और आगे हमारे दरभंगा दरभंगा बिहार से जो देखो हमारा एक गुरुकुल इतना अच्छा परिवार है कि हम भारत के अलग अलग भूमि से यहाँ पर सभी एक साथ उपस्थित उपस्थित होते हैं, और हमें एहसास किया जाता है कि हम भारत की भूमि में किस किस पूरे क्षेत्र से यहाँ एकत्रित होकर एक परिवार का संयोजन होता है, और पूरा भंडार हमें यहाँ ज्ञान का यहाँ से एकत्रित होकर एक अलग अलग विचार जो ज्ञान है यहाँ हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे ही हमारे संजय पासवान सर जी भी आए, उन्होंने भी अपने शेयरिंग पार्ट के माध्यम से अपने इस जीवन जीने की जो कला है और उसमें अपने जीवन को कैसे जीना है, उसमें संयमता के साथ में निरंतर बनाए रखने के लिए वह भी अपने जो ज्ञान के भंडार रखे हुए हैं, हर समय कुछ न कुछ नया यहाँ से ज्ञान का प्रसार करते हैं, काबिले तारीफ रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने आकर यहाँ जो इस शेयरिंग पार्ट के लिए आपने जो समय अपना बहुमूल्य समय देते हैं और पैनल में उपस्थित रहने का जो आपका जो समर्पण है वह देखते हुए हमें भी अपने आप में समर्पित होने की भावना को जागृत करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप जितने भी हमारे इस मंच के संचालन में अपनी अपनी भूमिका को अदा किए, काबिले तारीफ रहती है। और हर प्रयास रहता है कि हर
कोई लीडर को ऐसा मौका मिले और अपने इस सीखने सिखाने और सीखते हुए इस गुरुकुल के माध्यम से अपने अपने जो ज्ञान का भंडार रखा हुआ है वो सभी एक दूसरे से आदान प्रदान करते रहे। यह गुरुकुल की द्वारा जो मिला हुआ निशुल्क जो ज्ञान है, एक पुस्तक में रखा हुआ ज्ञान पुस्तक में ही रहता है, लेकिन एक गुरुकुल ऐसा हमें मिला है जहाँ सभी अपने एकदम से प्रेजेंट पोजीशन में हमें एक सवेरे के शाम के या हर सेशन में हमें यहाँ एक दूसरे से आदान प्रदान होता रहता है, पॉजिटिव सोच बनी रहती है। और ऐसा गुरुकुल को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जो सभी ने इसको एक 3 वर्षों से लगातार बनाए रखे हुए हैं। तो हम अपने इस क्लोजिंग पार्ट में आए, हमने भी अपने विचार के साथ इन सभी हमारे जितने भी लीडर आए उनका अभिवादन करते हुए, सम्मान करते हुए, उनकी वाणी का विस्तृत प्रस्तुत करने का, इस क्लोजिंग पार्ट के माध्यम से प्रस्तुत करने का जो अवसर और जो मिला, उसके लिए हम इस गुरुकुल के लिए को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। और हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे हम चाहेंगे कि हमारे सेशन में एक आशीष वचन प्राप्त करने का एक जो अवसर रहता है उसे प्राप्त करते हुए हम और ज्ञान ग्रहण करेंगे। सो धन्यवाद सर। आइए सर, मिस्टर बिस्लाल खंडारथे सर मंच का आगे संचालन करते रहे। प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने क्लोजिंग पार्ट को ट्रेनिंग स्पेशल स्पीच शेयरिंग पार्ट के सार को रखा, और अब हम चलते हैं आशीष वचन के लिए। इस सुबह की अमृत बेला में हम ऐसे मात्र शक्तियों के बिना हमारा सेशन अधूरा होता है, तो हम ऐसे ही आशीष वचन के लिए बुलाना चाहूँगा सभी कोष्ठ साथियों से क्लिपिंग के साथ में वेलकम करेंगे हमारे सुमित्रा दिगर से। मैम, आशीष वचन के लिए आपका स्वागत है, वंदन है, नमन है। वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम मैम। जी थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने बड़े मंच पर, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी उस परम पिता परमेश्वर का, जिनके आशीर्वाद से आज हम सभी इस गुरुकुल में बने हैं। इसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ, और सभी गुरुजनों का, सभी मात्र शक्तियों का, और ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और सुना प्रतापन मैम का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज मुझे एक ऐसे पार्ट के लिए इनवाइट किया गया जो बहुत ही सम्मान्य होता है, और एक अपने आप में मेरे लिए गर्व की बात है कि आप सभी ने मुझे इस पार्ट के लिए इनवाइट किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के हमारे होस्ट बिस्लाल सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार आपकी होस्टिंग, और अपने शब्दों के माध्यम से जो इस गुरुकुल को सजा रहे हैं, तो बहुत ही शानदार तरह से, तो आपका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज का पूरा सेशन बहुत ही शानदार और जबरदस्त रहा। आज की ट्रेनिंग जो कि हमारे बीच हमारे ग्रेट लीडर के माध्यम से बहुत ही शानदार, शिव कुमार धार्मिक सर, बहुत ही शानदार सर ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा। और जो हमें सीख मिलती है यहाँ से, तो उसे हमें सीखने की जरूरत है और अपने जीवन में उतारने की। तो मैं सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी हमारे स्पेशल स्पीच में आए, शेयरिंग पार्ट में आए और क्लोजिंग पार्ट में आए हमारे सभी ग्रेट लीडर और मात्र शक्तियों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सावित्री ठाकुर मैम, संजय पासवान सर जी, और हमारे रामपुर बारंगी सर जी, सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सभी ऑल पार्टिसिपेट का। दोस्तों, जीवन में हमें सीखने की जरूरत होती है और अपने अंदर अच्छे गुणों को धारण करने की,
क्योंकि जब तक हम अपने अंदर अच्छे गुणों को धारण नहीं करेंगे, अच्छी सोच नहीं रखेंगे और एक निस्वार्थ भाव नहीं रखेंगे, तब तक हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें धैर्य भी रखने की जरूरत होती है, जो कि आज सर ने बहुत ही शानदार उदाहरण के माध्यम से हम सभी के बीच जो सेशन रखा, तो उनसे हमें सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसे एक उदाहरण देना चाहूंगी कि जीवन में हमेशा हमें निस्वार्थ भाव क्यों रखने की जरूरत होती है। एक व्यक्ति था जो हर रोज सुबह पेड़ों को पानी देता, छोटे छोटे पौधे लगाता, उनकी देखभाल करता था। तो हर रोज उसका यही कार्य था और वो खुशी खुशी इस कार्य को करता। तो किसी व्यक्ति ने उसे पूछा, भाई आप रोज पेड़ लगाते हो, उन्हें पानी देते हो, उन्हें खाद देते हो, तो आप हर रोज ये काम करते हो, आप तो बूढ़े हो रहे हो, तो फिर आप तो इनमें जो फल लगेंगे उसे खा ही नहीं पाएंगे, तो आप इतनी मेहनत क्यों करते हो। तो वो व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, मैंने भी उन पेड़ों के फल खाए हैं जिन्हें किसी और ने लगाया था। अगर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचे तो आने वाली पीढ़ियों के बारे में कौन सोचेगा और उनके हिस्से में क्या बचेगा। तो जो बात उन्होंने कही, तो जिससे हमें सीख मिलती है कि अच्छे कर्म अगर आप करते हो तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाते और उसका फल भले ही आपको मिले या ना मिले, किसी और की जिंदगी जरूर बेहतर बना देते हैं। तो हमारे कर्म ही हमारे सामने आते हैं, तो हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, एक निस्वार्थ भाव रखना चाहिए और हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के बारे में ना सोचे। क्योंकि किसी और ने अगर अपना स्वार्थ देखा होता तो शायद आज हम यहाँ इस गुरुकुल में नहीं बने होते, ये ज्ञान हम नहीं सीख पा रहे होते। तो ये सीख हमें मिलती है क्योंकि आज अगर हम फल खा रहे हैं तो ये फल के पेड़ हमने नहीं लगाए थे, लेकिन हम फिर भी खा रहे हैं। तो अगर यही सोच अगर हम अपने अंदर धारण कर ले और एक निस्वार्थ कर्म करते चले, तो हमारे साथ साथ हम आने वाले भविष्य को भी वो संस्कार दे पाएंगे, हमारी पीढ़ियों को वो संस्कार दे पाएंगे कि हमें स्वार्थ नहीं रखना है, एक निस्वार्थ भाव रखना है। और हमेशा अपने जीवन में हर रोज सीखना जरूरी होता है और हमेशा निरंतर सीखने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप स्वयं में नहीं सीख पाते हैं तो हम औरों को क्या दे पाएंगे। तो उसके लिए पहले खुद को कर्म करने की जरूरत होती है, खुद को मेहनत करने की जरूरत होती है और उसी मेहनत का परिणाम होता है हमारे जिस परिवार में जो माता पिता को देखकर बच्चों में संस्कार आते हैं, उसी तरह एक परिवार को देखकर एक समाज में बदलाव होता है और एक समाज में बदलाव के साथ साथ पूरे देश में विकास होता है। तो यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम एक निस्वार्थ भाव के साथ आगे बढ़ते रहें और हमेशा हर परिस्थिति में खुश रहे, खुशहाली बांटे और प्रेम की भावना रखे हर एक व्यक्ति के प्रति। तो यही जो सीख हमें मिलती है, तो आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगी कि मुझे आज आप सभी के बीच में दो शब्द रखने का अवसर मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, परम पिता परमेश्वर का, जिनका आशीर्वाद हम सभी के साथ हमेशा बना रहता है और इसी तरह बना रहे, इसी तरह सभी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। समय भी अधिक हो चुका है, तो मैं आज की हमारी ग्रेट होस्ट को इनवाइट करना चाहूंगी। तो मोस्ट वेलकम है सर जी,
आप आए और सेशन को वाइंड अप की ओर ले जाएं। मोस्ट वेलकम है विश्वास सर जी। थैंक यू सो मच। जय हरी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने स्पेशल आशीष वचन सेशन का सार इसमें रखा। अब हम विदा होते हैं, आधे घंटे होते हैं 8:30 बजे के सीखने सिखाने के पैनल में। उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारे साथ 8:30 बजे सीखने सिखाने के पैनल में जरूर आएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए होस्ट महोदय से निवेदन करता हूं कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दें और हम जय जय हरि के साथ में हम विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं 8:30 बजे। जय जय हरि, जय जय हरि, जय 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 हरि, हरि, घर जय घर जय हरि, हरि, जय 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 हरि, जय हरि, घर घर हरि, जय 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 हरि, हरि। जय हरि, हरि। शॉपिंग हो गया हरि, जय जय हरि, जय जय हरि।